वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 1.3 का एस्टिमेशन इंट्रोड्यूस करेंगे आपको। बेटा जो एस्टिमेशन है वो हम डे टू डे लाइफ में भी करते रहते हैं, ठीक है। और इसका एक रूल भी होता है, लेकिन रूल से पहले मैं आपको इसको इंट्रोड्यूस करता हूं, समझाऊं आपको कि भाई ये आप तो डेली काम कर रहे हो। ये तो सपोज आप मार्केट गए, मार्केट से आप दो शॉप से सामान लेकर आए हो। एक शॉप में आपका बिल बना 29 का, एक शॉप में बना 43 का। आप घर आए, आपके पापा ने पूछा कितने पैसे खर्च हो गए, तो आपने इनको एक्चुअली ऐड नहीं किया क्योंकि मुश्किल है ना, माइंड में ऐड करना टफ होगा। आपने बोला कि एक काम करता हूं, 29 तो 30 के बहुत नियर है तो इसको 30 बना लेता हूं, गॉट इट। और 43 जो है 40 के बहुत नियर है, सिर्फ 3 रुपीज की तो बात है, तो 40 रुपीज इसको कर लेता हूं। तो आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, आपका आंसर आया 70। आपने बोला पापा लगभग 70 रुपीज, दिस इज नॉट एग्जैक्टली, अराउंड 70 रुपीज मेरे लग गए हैं, गॉट इट। अब ये जो आपने 29 से 30 किया, इसको कहते हैं राउंड ऑफ करना, राउंडिंग ऑफ। 43 से 40 पे आए, ये भी है राउंड ऑफ। और ये जो आपने ऐड किया, ये पूरा एस्टिमेशन 70 रुपीज दिया, दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन। यानी राउंडिंग आती होगी तब फिर आप नंबर्स पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आपको एस्टिमेट मिलेगा, गॉट इट। तो राउंडिंग आनी बहुत जरूरी है। अब 702 सबको पता है भाई, 700 में सिर्फ 2 रुपीज का फर्क है, ठीक है। अब एक्चुअली ऐड करें तो टफ लगेगा, हम लगभग अप्रॉक्स नियर अबाउट निकालते हैं। 193 सबको पता है, इट इज टू क्लोज टू 200, गॉट इट। आपने इन दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया। ये जो 900 है ये एस्टिमेट है, क्लियर। एक्चुअल तो कुछ और आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो एक्चुअल तो आ ही जाएगा, लेकिन जब आपने एस्टिमेट दिया, एक्चुअल और एस्टिमेट में थोड़ा फर्क नजर आएगा, ठीक है। लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये जो आपने किया 702 से 700 जाना, 193 से 200 जाना, दिस इज राउंडिंग ऑफ करना कहते हैं। और ये जो आपने आंसर दिया एस्टिमेटेड। ऐसे 3105, 105 तो 1000 के 3000 के सामने छोटा सा अमाउंट है, तो हम बोलते हैं कि 3000 लिख लेते हैं, इट्स वेरी क्लोज टू 3000। 1995, सिर्फ 5 रुपीज और डालो, इसमें 2000 बन जाएंगे। तो छोटी मोटी तो बेटा नंबर्स की नॉलेज भी आपको रखनी पड़ेगी, क्लियर। अब आपने दोनों राउंडिंग ऑफ कर दी, यानी इस नंबर को भी राउंड ऑफ कर दिया, इसको भी राउंड ऑफ कर दिया। अब जो आप इन दोनों को ऐड करके आप बोलोगे मेरे लगभग 5000 रुपीज लग गए, गॉट इट। ये यूजफुलनेस है। हम डेली मार्केट में खड़े हो, पेन पेपर लेके नहीं खड़े होते, तो हम एक रफ आइडिया लगा लेते हैं, आज मेरे लगभग इतने पैसे मार्केट में गया था तो लग गए, क्लियर। अब और रूल से आपको इस बात को सिखाते हैं, नंबर बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो हम रूल से भी इसको सीख लेते हैं। कैसे, देखो इसमें 3 तरह की बेटा राउंडिंग होती है, एक तो टेंस की, हंड्रेड्स की और एक 1000 की। वैसे 10,000 वगैरह भी होती है, आगे भी चल सकती हैं, लाख की भी कर सकते हो, लेकिन हम अभी यही 3 सीखेंगे, ठीक है। देखो 10 का हाफ क्या होता है, 5। जब भी आप टेंस की राउंडिंग कर रहे हो तो आपको इसका 10 का आधा हाफ यानी 5 को माइंड में रखना है। ये गोल्डन नंबर है आपके लिए, जो आपकी हेल्प करेगा राउंडिंग करने में। क्या करना है, जो भी नंबर दिया है उसके आपको यूनिट प्लेस के ऊपर ध्यान देना है और इससे कंपेयर करना है। 5 से अगर ये नंबर बड़ा है या इक्वल है तो आपको +1 कर देना है, गॉट इट। 8 बड़ा है ना 5 से, +1 कहां करूं +1, इससे पहले जो नंबर लिखा हुआ है, इससे पहले क्या लिखा है 257, गॉट इट। तो आप इसको क्या कर दोगे 258, गॉट इट, क्लियर। बढ़ा दिया आपने एक नंबर, +1 कर दिया। इस 8 वाले प्लेस को मत भूल जाना, ये 0 लगाना, बच्चे कई ये भूल जाते हैं, क्लियर है। आओ अब इस पे जरा इस पे भी हम करें। ये नंबर 5, अब बोलोगे तो 5 आ गया, तभी मैंने बोला इक्वल हो तब भी +1 करना है, हाई अलर्ट जोन, गॉट इट। तो अब आप +1 करो, इट इज 299। लेकिन अगर नंबर आपको 9999 वाला बड़ा नंबर लगे तो एक सजेशन है, आप इसको लिख लो साइड में, तब +1 कर लो। ये लो, जरूरी थोड़ा ना कि भाई उधर ही ओरली करना है, रॉन्ग करो, तो आप लिख के कर लो। चाहे 300 आ गया और ये 5 को रिमूव करके क्या करना है, हमारे को 0 लगाना है। ये याद रख लेना अब इस बात को, ठीक है। अब आपको एक चीज पता चली कि टेंस की राउंडिंग में जरूरी नहीं है हमारे आंसर में एक ही 0 आए। देखो इधर 3 0 आई है, राउंडिंग 10 की है, तो ऐसा कोई माइंड में क्रैम करने की जरूरत नहीं कि 10 की राउंडिंग में तो हमारे आंसर में 1 0 ही आएगी, गॉट इट। अब इधर आ जाओ, जनरल रूल कहते हैं बेटा इसको, हम जितना भी स्टडी कर रहे हैं ये सारे रूल जनरल है।
50। 100 में राउंडिंग करनी है तो 100 का हाफ क्या होता है 50। 50 के इक्वल हो या 50 से ज्यादा हो +1। गॉट इट। अब क्या करेंगे, पहले आपने सिर्फ 1 डिजिट कंपेयर किया था, ऑब्वियसली 50 से 2 डिजिट है 50, इसलिए हम 2 डिजिट को कंपेयर करेंगे। राउंडिंग चल रही है 100 में, इसलिए ध्यान रखना है 2 डिजिट कंपैरिजन। 32 से कम है। अब भाई कम में क्या करना है, कम में एज इट इज, यानी कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। यानी 32 50 से कम है, हम ऐसे ही नंबर को लिख देंगे 5715। इससे पहले वाला नंबर एज इट इज, बस ये जो 32 है इसकी जगह पे 00 लगा देंगे, दैट्स इट। क्लियर। अब इधर आ जाओ। 98 डबल वाले को करना है ना, 98 तो इससे बड़ा है, तो बड़े वाले में क्या रूल सिखाया है, +1। किसमें करोगे, इससे पहले वाला नंबर। अब ये नंबर अगर डिफिकल्ट लग रहा हो, ओरली आप ना कर पाओ, तो 2599 यहां पे आप +1 इस तरीके से करो, लेकिन रॉन्ग मत करो, ठीक है बेटा। 2600 आपका ये आएगा जब आप इसको ऐड करोगे। लेकिन ये जो जिस पे आपने ये सर्कल मैंने लगा रखा है डबल डिजिट, इसको जरूर 0 बना देना। हर बार बता रहा हूं मैं आपको ये बात। 1000 में आपको नंबर को हाफ किया 500 के इक्वल हो या ग्रेटर हो तो +1, अगर लेस हो तो एज इट इज, कुछ प्लस नहीं कुछ माइनस नहीं, ठीक है। अब कितने डिजिट कंपैरिजन करेंगे, 500 में 3 डिजिट है तो 3 डिजिट। अब 507 तो 500 से बड़ा होता है, क्लियर। तो आप क्या करेंगे, +1 कर दो भाई, +1 7 3 2 1। अगर नंबर बड़ा लग रहा हो तो 2 हो गया ना, 21 से 22 कर दिया, +1 कर दिया। लेकिन ये जो 3 डिजिट है इस पे 3 zeros लगानी जरूरी है, ठीक है बेटा। अब इसमें भी 3 डिजिट को इसी तरह से कंपेयर करेंगे। चलो बेटा अब आपका ये होमवर्क, ठीक है। मेरे को कमेंट में इसका आंसर बताओ, अगर आप इसको 1000 में राउंड ऑफ करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, मैं आपको कमेंट में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो समझ आई है तब तो आप इसको कर ही लोगे, ठीक है। बाकी बेटा कनेक्ट रहिए, कुछ ना कुछ आपको सिखाते ही रहेंगे। और बेटा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी बताओ, अगर आपको कुछ बेटर लगता है वीडियोस में, अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो। थैंक यू सो मच।